तो दोस्तों 3 इन्फोटेक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 210 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 182 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 212 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने में। तो साल to साल देखें तो साल to साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की तेजी है। तो आप कह सकते हैं साल to साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 230 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 198 करोड़। अभी देखें तो अभी भी कंपनी खर्चे 230 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में एक अच्छा काम कंपनी ने किया है कि अपने जो खर्चे हैं उसको बढ़ने नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि खर्चे अगर बढ़ जाते तो फिर से प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी के लिए। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे को बढ़ने नहीं दिया है, इस वजह से कंपनी का एक्सपेंस जो है वो आपको कंट्रोल में ही देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि कंपनी लॉस में डील कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 13 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 29 करोड़ के घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया, कंपनी तो रेवेन्यू अच्छा दिए, एक्सपेंस भी कंट्रोल किए, तो ऐसे कैसे हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी को हर क्वार्टर में फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे कुछ मुनाफा या घाटा होता है। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज लॉस गेन जो होता है कंपनी का, उसमें मुनाफा घाटा होता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 45 करोड़ का मुनाफा हुआ था, पिछले साल 19 करोड़ का मुनाफा हुआ था, इस क्वार्टर में 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो इस 1 करोड़ के मुनाफे की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है आपको गिरता हुआ देखना, क्योंकि जहां कंपनी पिछले साल 20 करोड़ के आसपास के मुनाफे में थी, अभी 1 करोड़ का मुनाफा मात्र फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे हुआ है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज और कंपनी के टैक्स से पहले का अगर प्रॉफिट आप देखने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है पिछले क्वार्टर में कंपनी 18.5 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 13 करोड़ के आसपास का घाटा था, जबकि अभी देखें तो 17.5 करोड़ का घाटा है। यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन साल से साल देखें तो अभी भी कंपनी के लॉस के अंदर 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, क्योंकि एक्सपेंस जो है पिछले साल से अभी भी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंट्रोल की है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में साल दर साल भी कंट्रोल कर ले। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 9.15 का माइनस का, पिछले साल 77 पैसे का था, अभी देखें तो 1.74 का माइनस में आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो ईपीएस है बहुत हद तक कंपनी ने कंट्रोल कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। बस आप साल तो साल करना बाकी है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो कंपनी ने दिए हैं कुछ खास नंबर नहीं है, खराब भी नंबर नहीं है, अच्छे भी नंबर नहीं, खास नंबर नहीं है। देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।